हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक फूड पटना। आज हम लोग इस क्लास में रजिस्टेंस का कलर कोडिंग देखने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि कलर कोडिंग से रिलेटेड है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कलर कोडिंग, जिसके अंदर में क्या आता है, रजिस्टेंस आता है। रजिस्टेंस क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कलर कोड जो है ये किसके लिए यूज होता है? तो इट इंडिकेट द वैल्यू और रेटिंग। किसके लिए? वैल्यू और रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के एक पार्टिकुलर वैल्यू को मापने के लिए या उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारा कलर कोडिंग बनाया गया है। यूजुअली रजिस्टर, मतलब कि आमतौर पर रजिस्टर यूज होता है। अल्सो फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर भी यूज होता है, और डायोड भी। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। अब बात आते हैं रजिस्टर कलर कोडिंग का। हम लोग को मिलनी पढ़ना तो क्या था? रजिस्टर का कलर कोडिंग। तो देखिए, रजिस्टर का कलर कोडिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था 1920 में, मतलब 1920 में। और एक छोटे से बॉडी पे इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। प्रिंटेड ऑन टीनी रजिस्टर कंपोनेंट, ठीक है। इसमें देखो, फॉर कलर कोडिंग वी कैन इम्प्लॉय द रजिस्टर मेमोनिक्स, मतलब कि इसको याद करने के लिए रजिस्टर कलर कोडिंग को, कि कौन सा कलर का क्या कोड होता है, इसको मतलब कि याद, या उसको किस तरह से हम अपने मतलब कि याद कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या बनाया गया? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो अब इसके अंतर्गत जो समझना होता है, एक तो होता है इसमें बैंड। क्या होता है? बैंड। देखिए, जैसे कि इसमें एक बैंड हो गया, दो बैंड हो गया, तीन बैंड हो गया, चार बैंड हो गया। तो इसमें भी बैंड किसको कहते हैं, मल्टीप्लायर किसको कहते हैं, टॉलरेंस किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए, कलर बैंड जो होता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर ऑफ कंपोनेंट वैल्यू इज लेफ्ट साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड से जो देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया? बैंड हो गया। फिर ये क्या हो गया? बैंड हो गया। तो ये कितने बैंड का रजिस्टर है? 4 बैंड का है, ठीक है। तो मतलब कि पहला और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? बैंड होगा। और जो लास्ट होता है वो टॉलरेंस होता है। क्या होता है? टॉलरेंस, जो यहाँ लिखा हुआ है। और जो सेकेंड लास्ट होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। ये कितने बैंड का था? तो 4 बैंड का था। अब 5 बैंड की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखिए, फर्स्ट डिजिट ये भी बैंड होता है, दूसरे वाले भी बैंड होता है, और तीसरे वाले भी बैंड होता है। लेकिन लास्ट में इसमें भी क्या हो जाता है? टॉलरेंस। और सेकेंड लास्ट क्या होता है? हमारा मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया? अगर 4 बैंड का है तो फर्स्ट और 2 लेफ्ट से क्या होगा? बैंड आएगा। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लायर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर हो गया। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। और 5 बैंड में क्या देखें कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट भी क्या हो जाता है? फर्स्ट वाले भी, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो भी बैंड होता है, फर्स्ट सेकेंड डिजिट भी वो भी बैंड होता है, और थर्ड डिजिट भी है वो भी बैंड होता है। और सेकेंड लास्ट जो होता है वो मल्टीप्लायर, और सबसे लास्ट जो होता है वो टॉलरेंस होता है। इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। तो मेन जो कलर कोड है कि कौन सा कलर का कौन कोड होगा उसको समझते हैं। जैसे कि देखिए, इसको तो आपको याद कर लेना है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी से क्या हो गया? ब्लैक। फिर बी से क्या हो गया? ब्राउन। रॉय में तो ROY पूरा लेना है। इसमें कैपिटल लेटर को ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रॉय भी क्या कैपिटल से लिखा हुआ, यानी तीनों लेटर इसमें इंक्लूडेड होगा। जैसे कि रॉय रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येल्लो हो गया, ग्रेट यानी ग्रीन, ब्रिटेन मतलब ब्लू, भेरी मतलब वायलेट, गुड मतलब ग्रे, वाइफ मतलब वाइट, ठीक है। अब इसका
बैंड का क्या वैल्यू होता है देखिए, तो ब्लैक का क्या हो जाता है 0, फिर क्या हो जाता है ब्राउन का 1, रेड का 2 और ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5। इसी तरह सबका रेटिंग है। जैसे कि अगर उसमें थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड तक है, तो सबका जो भी कलर का रहेगा थर्ड लेफ्ट से थर्ड बैंड, तीनों का अलग अलग वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे, उससे और क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक का मल्टीप्लायर कितना होता है, तो 10 के पावर 0। अब ब्राउन का कितना होता है 10 के पावर 1। इसी तरह इसका वैल्यू दिया गया है। अब देखिए, अब बात करते हैं मल्टी टॉलरेंस का। मल्टीप्लायर तो देख लिए कि उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब मल्टीप्लायर ये है, मल्टीप्लायर वैल्यू ये सब है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टॉलरेंस पे। सब वैल्यू अलग अलग टॉलरेंस का है। जैसे कि ब्राउन का ±1 है, सब में इसमें +-2 हो जाएगा, +-0.5, +-0.25, +-0.15, +-0.05। लेकिन इसमें जो ये सब वैल्यू इतना निग्लिजिबल होता है कि कोई उतना प्रभाव पड़ता नहीं। मेनली 3 आप लोग का टॉलरेंस ध्यान में रखना है। एक तो गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नहीं कोई कलर नहीं दिया है तो 20%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे बनेगा इसका। देखिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है रेड, ठीक है। दूसरा में क्या है वायलेट है ना, वायलेट है, ठीक है। फिर क्या है ग्रीन है। फिर टॉलरेंस क्या है गोल्ड का है। देखिए रेड, रेड का कितना है वैल्यू 2, रेड का वैल्यू 2 है, तो हम लोग क्या रखेंगे रेड का 2, ठीक है। वायलेट का 7 होता है शायद, देख लीजिए आप लोग भी, वायलेट का 7, ठीक है। अब हमारा आ जाता है ग्रीन। तो ग्रीन क्या है हमारा मल्टीप्लायर है, तो इनटू क्या करेंगे कि 10 टू द पावर मल्टीप्लायर बाय ग्रीन, ग्रीन का कितना है 5, 10 टू द पावर 5 और परसेंटेज में परसेंट कितना था गोल्ड का 5%। ये हमारा वैल्यू होगा। इसको एक साथ कैलकुलेट करके और ऐसे परसेंट दे दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि डिजिट जो है जैसे बैंड हो गया, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस को बाद में, मतलब मल्टीप्लायर के पहले जो भी बैंड आएगा उसका सिर्फ वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे 27 आया इंटू 10 टू द पावर 5 और परसेंट कितना है गोल्ड का ±5%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला हम ब्लू लिए, सॉरी ब्लू फर्स्ट डिजिट, ठीक है, ब्लू लिए। और दूसरा क्या ले रहे हैं ग्रे सेकेंड डिजिट, ठीक है। और कौन सा कलर ले लें ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं थर्ड, ठीक है। और क्या कोई गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है, गोल्ड फोर्थ। देखिए इसको जब बैंड में कन्वर्ट करिएगा, मतलब फिगर इसका बनाइएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितना कितना का हो गया 4 बैंड का हो गया। तो फर्स्ट में क्या है ब्लू, फिर क्या है ग्रे, फिर क्या है ब्लैक, फिर क्या है गोल्ड। तो ये क्या होता है बैंड होता है। तो ब्लू का क्या होता है कलर कोडिंग बताइए। ब्लू का होता है 6, ग्रीन का 8 और ये क्या है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर, ब्लैक का कितना आता है बताइए मल्टीप्लायर ब्लैक का 10 टू द पावर 0।
तो यहाँ 10⁻0 रखेंगे बस, प्लस माइनस 5%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना कितना है, 68 इंटू 10⁻0 रखे तो इतना है आंसर। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। अच्छा छोड़िए, इससे पहले आप समझ लीजिए, लास्ट हमारा 6 डिजिट का होता है रजिस्टर। ठीक है, अगर 6 बैंड का दिया रजिस्टेंस तो देखिए बैंड जो जाता है इससे समझिए 6 दे दिया बैंड। ठीक है, इसमें एक ऐड कर दिया तो क्या कीजिएगा, सब सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि 3 तकला जो जाएगा वो डिजिट रहेगा, मतलब तीसरा बैंड तक डिजिट जाएगा, जो भी उस कलर का डिजिट वैल्यू है वो लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लायर ही होगा, उसके बाद टॉलरेंस भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक टेम्परेचर का जुट जाता है तो उसका कोई ज़्यादा लेते नहीं है, जो सेम आंसर रहता है उसका वैल्यू वही रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता नहीं है, नहीं होना है मतलब कि, और जो आंसर आएगा हल्का, मतलब कि ज़्यादा इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप निगलेक्ट करके चलिए, बहुत मतलब कि बहुत रेयरली पूछा जाता है। लास्ट 5 बैंड तक आप लोग का पूछा जाता है, 5 बैंड तक। वीडियो स्लो लग रहा हो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कलर कोडिंग के समझने में अब कोई रजिस्टेंस देंगे तो कलर कोडिंग समझ पाइएगा या नहीं। चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, मतलब कि प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये डीजी की करके एक वेबसाइट है, उस पर हमारा रजिस्टेंस का एक बनाया गया है, जिस पे हम कलर डाल के उस रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू आएगा वो पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिए थे, फर्स्ट डिजिट ब्लू लिए थे, ब्लू ले लिए। ठीक है, बैंड कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, यहाँ पे शो कर रहा है बैंड। दूसरा बैंड लिए थे जो क्या था, ग्रे था, कहाँ गया, ग्रे था। ठीक है, और जो मल्टीप्लायर था वो क्या था, ब्लैक था। ठीक है, और जो टॉलरेंस था वो क्या था, गोल्ड था। लिए देखिए वैल्यू आया 68 ओम 5%। ठीक है, तो हम लोग कितना निकाले थे उसमें आंसर, दिखाते हैं आप लोग को। आप देख रहे हैं वेरीफाई हो गया। 68 इंटू 10⁻0 आता है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 685%। वेरीफाई हो गया, प्रैक्टिकल कर लिए। इसी तरह अगर आपको मन है और भी हमको प्रैक्टिस करना है 5 बैंड में, तो देखिए ये वेबसाइट है, देख लीजिए डीजी की करके, इस पे आप जाइए अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लीजिए कि कौन सा कलर का हम रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग कर रहे हैं और इसका क्या वैल्यू होना चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 5 बैंड का बनाते हैं, यहाँ रेड ले लेते हैं, यहाँ ऑरेंज ले लेते हैं, 3 बैंड, एक बैंड ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन ले लेते हैं, और मल्टीप्लायर में हम क्या ले लें, ब्राउन ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें टॉलरेंस हम ले लेते हैं सिल्वर का। तो कितना आया, 2.35 के, यानी कि 2035 ओम का रजिस्टर हो गया। और 10% क्या दिखाया, ये टॉलरेंस दिखाया किसका, सिल्वर का। ठीक है, ये 5 बैंड का हो गया। चलिए 6 बैंड में देखिए, जो हम आपको डिफरेंस बता रहे दोनों के बीच में, वो समझिए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीप्लायर तक रहा, लास्ट में टॉलरेंस हमारा सिल्वर ले लिए। लास्ट में मतलब ये जुड़ जाता है, इसका कोई वैल्यू दे दें, चलिए ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2350। कितना आ गया, 2350, यानी 2.3 pkm इतना, और 15 जो आया वो ppm आया। ठीक है, टेम्परेचर का वो ऐड हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बता दीजिए।
और इस क्लास का जो पीडीएफ है आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। वहाँ से जाइएगा और अपना जो है लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। और चैनल जितना भी वीडियो पे व्यू हो उतना हमको चैनल पे सब्सक्राइब भी चाहिए और लाइक भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू। सेशन ख़त्म करते हैं।